इसके होने वाले पति को एडवांस में भैया श्रद्धांजलि देता हूं मैं कि तुम जीवित बच गए तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होगी तुम्हारे ऊपर। भैया मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्रियदर्शनी यादव को एसपीजी की सुरक्षा प्रदान की जाए। काश ओलंपिक में झूठ बोलने की प्रतियोगिता होती तो सारे के सारे मेडल प्रियदर्शनी यादव ही लेकर आती। इसकी स्टोरी तो एकता कपूर के सीरियल से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। बस रिपोर्टर्स ने एक गलती की कि ये पूछना भूल गया कि दीदी माल कौन सा फूंकती हो। प्रियदर्शनी यादव, इस लड़की की सारी बातें हमने देख ली, इसके जितने कांड है वो सभी भी देख लिए, समझ लिए, मतलब इसका पूरा का पूरा जो आकलन है हमने कर लिया है। लेकिन इस लड़की ने पढ़ाई क्या क्या की है ये सुनकर भाई मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। कहते हैं कि दिमाग अपने जगह से हिलकर पता नहीं कहां गायब हो गया। इस लड़की ने बीएससी किया है, चलो ये भी सब कर लेते हैं। इस लड़की ने एमएससी भी किया है, ये भी कुछ लोग कर लेते हैं। इस लड़की ने मास्टर ऑफ फिलोसफी भी किया है। अब समझ में आया ये जो बोल रही थी कि इसकी तबीयत खराब है, इसको मानसिक बीमारी है, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, तो ये बात अब मुझे समझ में आई कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा क्यों है। भाई एक शरद कांडी टाइप की लड़की जो दिन रात अपनी पूरी एनर्जी पुस्तकों में डालेगी तो उसके दिमाग का यही हाल होना है। इस लड़की का तो पागल बनना बनता है भाई। खबर सुनने में यह भी आई कि ये लड़की पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करती थी, जैसा कि इसने खुद कहा है। अब ये भी बात समझ में आ गई कि ये घर पर क्यों बैठी है, क्योंकि इसका मानसिक दिवालियापन हो चुका है, इसलिए इसे शायद लखनऊ यूनिवर्सिटी से निकाल दिया होगा कि भैया ये बच्चों को पढ़ाएगी कम और पीटेगी ज्यादा, और कोई सिर फिरा बच्चा निकल गया तो इसको वहीं पटक कर तोड़ देगा। इस लड़की का मैंने इंटरव्यू देखा जिसमें ये बातें बोल रही है कि मैं जब तक रोज 13 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगा लेती हूं तब तक मैं चल नहीं पाती हूं। ये सुनकर तो समझ में नहीं आया कि ये कहना क्या चाहती है। मतलब 13 किलोमीटर की ये दौड़ लगा सकती है, ना 10 ना 15, 13 किलोमीटर की दौड़ लगा सकती है, लेकिन इसे चलने में तकलीफ होती है। बताओ इसमें कोई सेंस है? लेकिन इसके लिए है। पुलिस को कोई सबूत जमा करना होता है किसी केस के लिए तो भैया वो सीसीटीवी सबूतों को इकट्ठा करती है, जिसमें कि सारी प्रॉब्लम इस लड़की की ही दिख रही है कि सारे कांड की जड़ यही है। लेकिन फिर भी ये लड़की कहती है कि 100 लोग मुझे मारते हुए 300 मीटर तक घसीटते हुए लेकर गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने इसकी पिटाई की होगी वो कैब ड्राइवर भाई झूठी तो बोल रहा है। वो कैब ड्राइवर अपने साथ 100 अदृश्य लोगों को लेकर आया होगा, जिसने भाई हैरी पॉटर जैसा वो जादुई चोंगा पहना होगा। वो चोंगा पहनकर वो गायब हो गए और इस लड़की को मारते हुए 300 मीटर तक लेकर गए। इसका यह भी कहना है कि आप लखनऊ के हर गली नुक्कड़ चौराहे के हर सीसीटीवी निकाल कर देख लो पिछले 2 साल के। हर चौराहे पर मुझे पीटा गया है, मारा गया है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हैं। हर गाड़ी वाले ने 2 साल में इसे बहुत पीटा है। मेरे शरीर पर कई तरह के निशान हैं। मुझे लगता है कि इस लड़की को किसी डॉक्टर ने ये सलाह दी होगी, जो भाई डॉक्टर इसी के जैसा होगा, जिसका भी दिमाग उसकी जगह पर नहीं होगा, कि जाओ तुम ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर मारपीट किया करो, किसी भी गाड़ी वाले को पकड़ लो और इसकी धुलाई शुरू कर दो तो तुम्हारा दिमाग सही रहेगा। और जब ये नहीं हो पाता तो इसका ये कहना है कि हर रोज मुझे ट्रैफिक सिग्नल पर कोई न कोई पीट कर चला जाता है। इस लड़की का दूसरे इंटरव्यू में ये कहना है कि मैं जब तक घर पर नहीं आ जाती तब तक मुझे मारा पीटा जाता है, तब तक मुझ पर हमले होते रहते हैं। भाई इतने हमले तो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर भी ना किए होंगे। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, सब कुछ स्ट्राइक इसी के ऊपर होती है। सच में भाई इतने अटैक होने के बाद भी ये लड़की जीवित है, चल फिर रही है, तो भैया इसको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं कहता हूं राष्ट्रपति पुरस्कार भी छोटा है, इसको भारत देश का सर्वोच्च नागरिक ही बना दो, यानी कि इसे राष्ट्रपति ही बना दो। हाथ अगरबत्ती, पांव मोमबत्ती, शरीर धूप बत्ती, उसके बाद भी 100 लोगों से मार खाकर ये जिंदा है, तो भैया ओम शांति। इसकी आत्मा को शांति देना, इसे और भी जिंदगी प्रदान करना, ताकि ये और भी लोगों के साथ मारपीट करते रहे और इसके अंदर का जितना पागलपन है ये हर गली नुक्कड़ चौराहे पर दिखाती रहे, ताकि कोई सिर फिरा एक दिन मिले और इसको पकड़कर वहीं कूट दे। इसके होने वाले पति को एडवांस में भैया श्रद्धांजलि देता हूं मैं कि तुम जीवित बच गए तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होगी तुम्हारे ऊपर। ऊपर से ये बोलती है कि क्या मेरी लाइफ इतनी सस्ती है कि कोई भी ऐरा गहरा मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाकर निकल जाएगा? नहीं दीदी, आपकी जो जिंदगी है ना ये बहुत महंगी है। काश ओलंपिक में झूठ बोलने की प्रतियोगिता होती तो सारे के सारे मेडल प्रियदर्शनी यादव ही लेकर आती।
इसकी स्टोरी तो एकता कपूर के सीरियल से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। एक ही बात कहना चाहूंगा, उन सभी रिपोर्टर्स को भैया दिल से सल्यूट करता हूं कि जिसने इस लड़की का इंटरव्यू लिया और एक पल के लिए भी उसने हंसा नहीं। बस रिपोर्टर्स ने एक गलती की कि ये पूछना भूल गया कि दीदी माल कौन सा फूंकती हो और इतना झूठ कैसे बोल लेती हो इतनी आसानी से। इतना झूठ तो हमारे देश के नेता भी नहीं बोलते। भैया मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्रियदर्शनी यादव को एसपीजी की सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि जिस तरह से इसके ऊपर हमले हो रहे हैं ये हमारे देश के संविधान के लिए बहुत खतरे वाली बात है। बल्कि बॉलीवुड वाले से तो मैं ये कह रहा हूं भैया उठाकर ले जाओ इसको, कोई वेब सीरीज बना दो, क्योंकि इतने अटैक तो मिर्जापुर के मुन्ना भैया पर भी नहीं हुए थे जितने अटैक इसने गिनवा दिए कुछ 10 मिनट के इंटरव्यू में। लड़कियों की इस तरह की प्रजाति आने के बाद भैया लड़कों की जिंदगी तो बहुत ही ज्यादा खतरे में है। बहुत ही जल्दी बेटा बचाओ आंदोलन शुरू करना होगा। इसका यह भी कहना है कि मेरे फोन में वो खुफिया डिटेल्स है जो मैंने हर मारपीट करने वालों के लिए जमा की है और उसी सबूत को नष्ट करने के लिए हर सिग्नल चौराहे के ऊपर मुझ पर अटैक किया जाता है। अरे दीदी, इतना अगर लोगों को तुम्हारे फोन से सबूत मिटाना होता ना तो वो तुम्हें गाड़ियों से ठोकते नहीं या पीटते नहीं। पहली बात तो पीटा ही नहीं किसी ने, वो सीधे तुम्हारा एनकाउंटर ही कर देते। यहाँ तक कि इस मोहतरमा का ये भी कहना है कि ट्रैफिक सिग्नल ही गलत जगह पर लगे हुए हैं। मतलब तुम्हारे हिसाब से ट्रैफिक सिग्नल की जो लाल बत्ती है वो तुम्हारे सर के ऊपर लगा दी जानी चाहिए ताकि तुम जहां जाओ वहां गाड़ियां रुक जाए। भाई इसका झूठ मैं अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आपके भीतर जो भी गुस्सा है भैया कमेंट में दिखा दीजिए।